नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के इमीडिएट पेंशन प्लान के बारे में। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं एलआईसी के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन अक्षय। जी हां, जीवन अक्षय प्लान के बारे में इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि क्या है बेसिक डिटेल्स, क्या है रिक्वायरमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसके अंदर क्या स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस के अंदर ये प्लान अवेलेबल है। ये कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इस कंप्लीट डिटेल को समझने के लिए चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरी स्क्रीन के ऊपर जीवन अक्षय की हमने पीपीटी खोल रखी है। जीवन अक्षय 7 इन्वेस्ट इन लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस। ये एक प्लान, ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको इमीडिएट एन्युटी मिल जाती है और साथ में इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो प्रीमियम पे करा है, मतलब जो अमाउंट पे करा है जिसके अगेंस्ट आपको पेंशन मिल रही है, वो अमाउंट आपके नॉमिनी को भी रिटर्न बैक मिल जाए। रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल्स को। सबसे पहले इस प्लान का नाम है जीवन अक्षय। इसका टेबल नंबर है 857। अगर हम बात करें प्लान टाइप की, तो ये जो प्लान है इमीडिएट एन्युटी है, इसको हम इमीडिएट पेंशन प्लान के नाम से भी जान सकते हैं और बोल सकते हैं। इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है, वो मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए रखा गया है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। साथ में ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, तो आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो सिंगल प्रीमियम में ही पे करना होगा। उसी के बेस पे आपको पेंशन मिलना चालू होगी। इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 30 साल दिया गया है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, तो इसके अंदर आपको ए टू जे 10 ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके अंदर एफ को अगर मैं छोड़ दूं तो आपको 85 ईयर की लिमिट है मैक्सिमम की, और अगर आप एफ ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको जो लिमिट मिलती है वो 100 ईयर्स तक की एज के पर्सन के लिए आप ये प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम जो एन्युटी है, जो मिनिमम सम एश्योर्ड है, उसी के हिसाब से मिनिमम एन्युटी बनती है। मिनिमम एन्युटी आपको, आपका जो पेंशन बननी चाहिए मिनिमम 1000 रुपए, क्वार्टरली 3000, हाफ ईयरली 6000 रुपए और ईयरली 12000 रुपए आपकी पेंशन बननी चाहिए। उसी के बेस पे आपको प्लान मिलेगा और ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी एज ज्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से आपका सम एश्योर्ड वेरी करेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, तो मतलब आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा प्लान ले सकते हैं और उसी के बेस पे आपको पेंशन मिलेगी। इसके अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसके अंदर 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेंशन के। आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं पेंशन के ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए के अंदर आपको इमीडिएट एन्युटी मिलती है फॉर लाइफ। बट अगर आप ये ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपको लाइफ टाइम एन्युटी तो मिलती है, रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है, बट आपके ना रहने पर आपके परिवार को आपका जो पैसा आपने दिया है वो नहीं मिलता है। मतलब डेथ के केस में कुछ भी नहीं मिलता है। ऑप्शन बी के अंदर आपको इमीडिएट एन्युटी तो मिलती है, साथ में आप गारंटीड पीरियड फॉर 5 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। मतलब इसका मतलब सीधे से ये होता है, अगर पॉलिसी लेने के विद इन 5 इयर्स आपकी डेथ होती है, तो मिनिमम 5 साल डेट ऑफ कमेंसमेंट से, जब आपने पॉलिसी ली उससे 5 साल तक आपके नॉमिनी को तो एन्युटी मिलेगी मिलेगी, मतलब पेंशन मिलेगी मिलेगी। इसी तरीके से ऑप्शन सी के अंदर 10 साल की गारंटी है, ऑप्शन डी के अंदर 15 साल, ऑप्शन ई के अंदर 20 साल। ऑप्शन ई के अंदर 20 साल है, तो ये चारों ऑप्शन को मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कि आपने फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ई का चुनाव करा। ऑप्शन ई के अंदर आपने, एक आपकी उम्र 40 साल, आपने प्लान लिया, उसके बाद आपको पेंशन आनी चालू हो गई। अब एन्युटेंट की डेथ हो जाती है 50 साल की उम्र में, मतलब 10 साल बाद। तो 10 साल अभी गारंटीड इस ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है। तो जो आपके नॉमिनी होंगे उनको 10 साल, अगले जो 10 साल बचे हुए हैं, तब तक उनको जो आपको पेंशन मिल रही थी वो 100% पेंशन उनको मिलती रहेगी। और 10 साल बाद इस प्लान की लिमिट खत्म हो जाएगी, मतलब प्लान को बंद कर दिया जाएगा। ऑप्शन एफ के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि इमीडिएट एन्युटी, मतलब एन्युटी तो आपको सेम नेक्स्ट मंथ से और नेक्स्ट ईयर से जैसे आप चुनाव करेंगे वैसे मिलेगी। बट उसके बाद अगर आपकी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को आपने जितना अमाउंट दिया है वो उसको वापस मिल जाता है, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वापस मिल जाता है। ऑप्शन जी के अंदर आपने एन्युटी ली, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि हर साल उसका इन्फ्लेशन मिलेगी आपको 3%। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि 100 रुपए आपको पेंशन मिल रही है, तो अगले साल 103 रुपए, फिर 103 रुपए से अगले साल 103 रुपए पे 3% और, इस तरीके से हर साल वो आपको बढ़ता जाएगा। तो जो भी आपका पेंशन अमाउंट होगा उसमें 3 साल 3% हर साल आपका बढ़ता रहेगा और उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलने का प्रावधान होगा। बट इस केस के इस वाले प्लान के ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन जी के अंदर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नहीं है। ऑप्शन ए से जी तक ये सारे ऑप्शन आपको सिंगल लाइफ के लिए ही बनाए गए हैं। अब बात करते हैं ज्वाइंट लाइफ के जो हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन एच के अंदर एक ऑप्शन आता है ज्वाइंट लाइफ, जिसके अंदर आप खुद या आप जिसको आप साथ में डाल रहे हैं, ज्वाइंट एनुटेंट जो रहेगा उसको, जब आपको फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 रुपए की पेंशन का आपने प्लान लिया है, तो उनको 50%, जब तक आपकी लाइफ रहेगी आपको 100% मिलेगा 10,000 रुपए पेंशन। उसके बाद आपके ना रहने पर सेकंड एनुटेंट जो रहेंगे उनको 50%, 5,000 रुपए पेंशन उनकी लाइफ तक मिलेगा।
मतलब जब तक उनकी लाइफ खत्म नहीं होगी, जब तक उनको पैसा मिलता रहेगा। उसके बाद ऑप्शन आई जो है, उसके अंदर 100% ऑफ एन्युटी है, मतलब आपको 10,000 मिल रहा था तो वही 10,000 रुपए आपको सेकंड एन्युटेंट जो आपके नॉमिनी है उनको भी मिलता रहेगा। अब आता है ऑप्शन जे, इसके अंदर भी आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि पहले तो आपको जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन सेम मिलती रहेगी, 10,000 रुपए का एग्जाम्पल जैसे हमने ऑप्शन आई के अंदर समझा, वही पेंशन आपके जो सेकंड एनुटेंट होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपके फादर या आपके बच्चे, सेकंड एनुटेंट को भी वही सेम पेंशन 10,000 मिलती रहेगी आपके ना रहने के बाद। उसके बाद जब उनकी डेथ होगी तो जो नॉमिनी असाइन होंगे उन नॉमिनी को 10,000 रुपए पाने के लिए जो आपने परचेज प्राइस पे किया था वो पैसा आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है, ये तीन ऑप्शन जो है, ऑप्शन एच आई जे, ये ज्वाइंट पर्सन के लिए है, मतलब आप ज्वाइंट लाइफ के लिए भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं किस किस को आप ऐड कर सकते हैं ज्वाइंट लाइफ वाले ऑप्शंस में। उसके अंदर आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन सिबलिंग्स जो है आपके, अपने पेरेंट्स, मदर फादर को, ग्रैंड पेरेंट्स को और ग्रैंड चाइल्ड को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ पेंशन, आप कौन कौन से मोड में पेंशन को ले सकते हैं। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ये चारों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। पेंशन एन्युटी आपको बताया, 10 के 10 ऑप्शंस आपको मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद आती है मैच्योरिटी, जैसे कि ये पेंशन प्लान है और मैंने आपको ऑप्शन सारे बता दिए, इसके अंदर आपको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। जी हाँ, इसमें आपको जो मिलेगा एक तो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, और डेथ बेनिफिट के केस में अगर आपने ऑप्शन का चुनाव जो कर रखा है एफ और जे, तो उस केस के अंदर आपको डेथ बेनिफिट पे आपके नॉमिनी को परचेज प्राइस रिटर्न कर दिया जाएगा। सरेंडर का ऑप्शन आफ्टर 3 मंथ्स अवेलेबल है ऑप्शन एफ और जे के अंदर, जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है। उसी तरीके से लोन भी आफ्टर 3 मंथ्स अवेलेबल है, सिर्फ दो ऑप्शंस के अंदर, एफ और जे, जिसके अंदर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की। जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो उसका आपको टैक्स रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, पर जो आपको पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल रहेगी एज पर इनकम टैक्स लॉ। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट जो आपको नॉमिनी को मिलेगा ऑप्शन एफ और जे में, वो टोटली ही टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एन्युटेंट, जो आपका पॉलिसी होल्डर है, जैसे आपने अपने नाम पे पॉलिसी ली है, आपके पास ऑप्शन रहेगा, और अगर आपने ऑप्शन एफ और जे सिलेक्ट कर रखा है तो आपके एनुटेंट, सेकंड एनुटेंट के पास ये ऑप्शन रहेगा कि इन तीन ऑप्शंस के अंदर से एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, जिससे कि नॉमिनी को जो पैसा मिलने वाला है वो किस तरीके से मिले। पहला ऑप्शन है लमसम डेथ बेनिफिट, जो आपका परचेज प्राइस है वो पूरा का पूरा उनको मिल जाए। दूसरा है एन्युटी ऑफ डेथ बेनिफिट, आपका जो डेथ बेनिफिट है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए डाल रखा है, तो 10 लाख रुपए जो उनको मिलना है, वो 10 लाख रुपए ना मिलके वो 10 लाख रुपए एक पेंशन प्लान के अंदर चला जाए और उनको एन्युटी मतलब पेंशन की तरह से ही उनको पैसा मिले। तीसरा ऑप्शन है कि उनको ये जो पैसा है 10 लाख रुपए वो इंस्टॉलमेंट में मिले, 5 साल की, 10 साल और 15 साल की। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि डेथ बेनिफिट के जो ऑप्शंस हैं जो हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन सिर्फ आप और आपके एन्युटेंट ही कर सकते हैं, नॉमिनी इसको चेंज नहीं कर सकता है। आइए अब समझते हैं इस प्लान के अंदर कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट दिया गया है अगर आप हाई वैल्यू की परचेज प्राइस से इस पॉलिसी को खरीदते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपकी पेंशन के अंदर मिलेगा, मतलब पर 1000 पर रुपी, जितना भी आपको रुपी दिखा रहा है यहाँ पे ईयरली में, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के अंदर, वो आपको ऑप्शन आपके पेंशन के अंदर मिलता है। मतलब आपने जो भी पेंशन आपको मिलने वाली है उसके अंदर ये एडिशन हो जाएगा। अब ईयरली के अंदर अगर आप 5 लाख से 9,99,000 रुपए का परचेज प्राइस है आपका, तो उसके अंदर 1 रुपये 25 पैसे, हाफ ईयरली में 1 रुपये 15 पैसे, क्वार्टरली में 1 रुपये 10 पैसे और मंथली में 1 रुपये 5 पैसे। इसी तरीके से आगे का चार्ट भी है। अगर मैं बात करूं 1 करोड़ एंड अबव, तो 2 रुपये 45 पैसे ईयरली में बढ़ जाता है पेंशन में आपका पर 1000, हाफ ईयरली में 2 रुपीज 35 पैसा, क्वार्टरली में 2 रुपीज 30 पैसा एंड मंथली में 2 रुपीज 25 पैसा। स्पेशल प्रोविजन और दिया गया है इसके अंदर, अगर जो डिपेंडेंट है वो हैंडीकैप है, जो डिपेंडेंट पर्सन है वो हैंडीकैप कैप है, तो उसके केस के अंदर जो मिनिमम परचेज प्राइस जो रिस्ट्रिक्शन था 1,000 रुपए मिनिमम मंथली होना चाहिए और ईयरली 12,000 रुपए, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो परचेज प्राइस के टाइम पे वो हटा दी जाती है। आइए चलते हैं, समझते हैं इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे हमने मिस्टर अक्षित को लिया है जिनकी एज है 58 ईयर्स। वो समय श्योर मतलब 10 लाख रुपए का एक परचेज प्राइस लेके चल रहे हैं, तो 10 लाख रुपए के समय श्योर पे उनको पे करना पड़ेगा 10,18,000 रुपए, क्योंकि जीएसटी भी चार्ज होगी उसके अंदर। अब वो चाहते हैं पेंशन उनको जो मिले मंथली मिले। अब इस मिस्टर अक्षित को हम 10 के 10 ऑप्शन के अंदर दिखाएंगे कि क्या उनको रिटर्न मिलने वाला है और वो क्या क्या चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर उनको 10 लाख रुपए पे करने पे 6138 मतलब 6138 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। पर अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके डेथ पे उनके नॉमिनी को कुछ भी पेंशन नहीं दी जाएगी, मतलब ना पेंशन दी जाएगी ना परचेज रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होगा।
ऑप्शन बी के अंदर जो पेंशन का अमाउंट होगा 6104 होगा, उसके अंदर 5 साल की गारंटी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन वाले चार्ट के अंदर बताया था। ऑप्शन सी के अंदर जो उनको पेंशन मिलने वाली है वो मिलने वाली है 6021। ऑप्शन डी के अंदर 5896। ऑप्शन ए के अंदर 5738। अगले 20 साल के लिए गारंटीड रहेगा। अगर उनकी वो सर्वाइव करते हैं लॉन्ग टर्म तक तो उनको 5738 लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, लाइफ टाइम जब तक उनकी लाइफ रहेगी। अदरवाइज 20 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर जो नॉमिनी होगा उनको बैलेंस टर्म के लिए ये 5738 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। इसी तरीके से ऑप्शन एफ जिसके अंदर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, इसके अंदर जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 4313 रुपए, 4313 रुपए मिलेगी, जिसके अंदर अगर इनको कुछ भी होता है जब तक उनकी लाइफ रहेगी 4313 रुपए मिलेंगे। बट जैसे ही उनको कुछ होता है तो उनके नॉमिनी को जो 10 लाख रुपए उन्होंने पे करे हैं वो 10 लाख रुपए उनको वापस मिल जाएंगे। अब आते हैं ऑप्शन जी के अंदर, जिसके अंदर उनको इंक्रीमेंटल इन्फ्लेशन मिलेगा उनको पेंशन अमाउंट के अंदर 3% का हर साल। तो उस समय पहले साल जो उनको मिलने वाला है पैसा वो मिलने वाला है 4829 रुपए पर मंथ, जिसके अंदर नॉमिनी को रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नहीं है, मतलब नथिंग इज पेलेबल ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। बट हाँ, इसमें एक बेनिफिट है कि हर साल इसमें 3% का इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक उनकी लाइफ रहेगी। आइए अब चलते हैं ज्वाइंट लाइफ वाले केस के अंदर। तो अगर वो ऑप्शन एच को चुनाव करते हैं तो उसके अंदर उनको जो पेंशन मिलेगी 5789 मिलेगी जब तक उनकी लाइफ रहेगी, जब तक उनको यह पैसा मिलेगा। उसके बाद जो उनके सेकंड एन्युटेंट रहेंगे उनको इसका आधा पैसा 50% जो पैसा है एज ए पेंशन उनकी लाइफ तक मिलती रहेगी, और उसके बाद उनकी जब डेथ होगी तो नथिंग इज पेलेबल। अब आते हैं ऑप्शन आई के अंदर, उसके अंदर जो पैसा पेंशन मिलनी है इनको मिलनी है 5462 रुपए। उनके ना उनकी लाइफ के बाद जो सेकंड एन्युटेंट रहेंगे उनको भी 5462 रुपए मिलते रहेंगे उनकी लाइफ तक, जब तक वो जीवित रहेंगे। अब आते हैं ऑप्शन जे के अंदर जो हमारा 10वां ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है। इसके अंदर जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 4304 रुपए। पहले मिलेगी मिस्टर अक्षित को, उसके बाद अक्षित के जो सेकंड एन्युटेंट रहेंगे उनको मिलेगी। जब उनकी भी लाइफ की डेथ हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी रहेंगे उनके नॉमिनी को रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मतलब 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो एलआईसी के जीवन अक्षय प्लान के अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज जो आपको कमिटमेंट करी जा रही है वो कमिटमेंट लॉन्ग टर्म रहेगी। दूसरा, पैसे की गारंटी रहेगी क्योंकि इसमें आपको सॉवरेन गारंटी का भी फायदा मिलता है जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है एलआईसी को। आइए अब समझते हैं कि आपको जीवन अक्षय प्लान के अंदर मिस्टर अक्षित को कितने परसेंट रिटर्न मिलती है। 58 ईयर्स की एज है इनकी, 58 ईयर्स की ज्वाइंट लाइफ भी ले रखी है, एन्युटी मंथली है और परचेज प्राइस 10 लाख रुपए। अगर वो मंथली पेंशन मोड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर आप देख रहे होंगे 7.37% से स्टार्ट होकर 5.16% तक आ रखा है। ऑप्शन वाइज हमने इसको बाइफरेकेट करा हुआ है। वहीं पे अगर आप इसको मंथली पेंशन में, मंथली की जगह ईयरली पेंशन पे इसको चेंज करते हैं तो जो आपका रिटर्न होगा 7.65% से 5.36% तक आपको रिटर्न मिलता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जिसके अंदर हमने समझा इस प्लान को एक एग्जांपल के साथ भी। तो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो में अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई प्लान है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे उनको भी इस प्लान के बारे में नॉलेज मिल सके। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।